नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दमोह उपचुनाव के परिणाम से उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी से प्रदेश में होने वाले आम विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इसके लिए अब उनके द्वारा आरएसएस यानी संघ की कार्यशैली को अपनाया गया है। यही वजह है कि अब उनका पूरा जोर इन दिनों संगठन को मजबूत करने पर लगा हुआ है। देखिए नारद मुनि की इस पर खास रिपोर्ट। कमलनाथ संघ की राह पर, अगले विधानसभा चुनाव पर है नजर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं एक्टिव। सोशल मीडिया का भी कर रहे हैं जमकर इस्तेमाल। दरअसल कमलनाथ एक राजनीतिक दल के साथ ही प्रदेश में पार्टी की छवि सेवा भावी के रूप में बनाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि इन दिनों वो प्रदेश में जल्द संभावित खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा के होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में गुपचुप रूप से लगे हुए हैं। इन तीनों ही चुनाव को अगले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इधर प्रदेश स्तर पर अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर स्वयं को बेहद मजबूत करने में लगी है। इस मामले में उसे भी सफलता मिली है और यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस के फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं। इस मामले में वो फिलहाल भाजपा से आगे निकल गई है। वहीं प्रदेश की सत्ता के असमय ही बेदखल होने के दंश की टीस अभी भी उनके मन में बनी हुई है और यही वजह है कि वो उसका बदला हर हाल में आम विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अभी से पूरी तरह चुनावी मूड में दिख रहे हैं। बीते माह वो लगातार कई धार्मिक स्थलों पर जा चुके हैं। उसके बाद से उन्हें अब जिलों में भी आवाजाही उन्होंने शुरू कर दी है। इसी बीच संगठन स्तर पर बूथ कार्यकर्ताओं की टीम गठित करने के साथ ही युवाओं को जोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है। फिलहाल उनके द्वारा क्षेत्रों में फोकस किया जा रहा है जो पार्टी के लिए कमजोर माने जाते हैं और यही वजह है कि अब वो उन जिलों का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि वो कोरोना काल में भी दर्शन करने के बहाने मेहर, उज्जैन और मुरैना जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों में वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाने के साथ ही इलाके की राजनीति की नब्ज टटोलने के लिए उनसे 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। फिलहाल नाथ की अचानक बड़ी सक्रियता पर भाजपा की नजर भी बनी हुई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि निश्चित रूप से हम संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इससे आने वाले चुनाव की तैयारी भी हम कह सकते हैं, लेकिन यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। पीसीसी चीफ निचले स्तर तक संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए पुनर्निर्माण कर रहे हैं और अब बूथ स्तर की टीम भी सीधे प्रदेश संगठन से जुड़ी रहेगी। भाजपा को हर जगह राजनीति नजर आती है, हालांकि पूरी भाजपा गलतफहमी में जीती है और उसी का शिकार भी होती है। हम अपना काम कर रहे हैं और भाजपा को इसकी समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्यम वर्गीय लोगों पर फोकस। कांग्रेस ने अब निचले तबके के साथ ही मध्यम वर्गीय लोगों पर फोकस करने की रणनीति बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये वो वर्ग है जो किसी भी संकट काल में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कोरोना काल में इस वर्ग की नाराजगी बढ़ी है। इसकी प्रमुख वजह है अफसरों के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनकी दुकानें बंद कराकर बड़े व्यवसायियों को व्यवसाय का पूरा मौका देना। इस दौरान धंधा नहीं कर पाने की वजह से उनकी आय तो नहीं हुई और उन्हें दुकान किराए से लेकर बिजली बिल तक देना पड़ा। यही हाल अन्य सबसे ईमानदार मध्यम वर्ग का है। इस बीच कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया की टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। इसकी वजह से फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से अब तक उसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 9 लाख पार हो गया है। यह आंकड़ा भाजपा के फॉलोअर्स से करीब 1.25 लाख ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ और पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार ट्विटर के माध्यम से खड़े किए जाने वाले सवाल आम आदमी से जुड़े होने की वजह से लगातार रिट्वीट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में सबसे अधिक फायदा कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आम आदमी को हुई परेशानी के मामले उठाने से हुआ है। कोरोना काल में आम आदमी को हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलने, अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर की गई लूट खसोट जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाने की वजह से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। इसके अलावा मध्यम वर्गीय लोग भी इन दिनों भाजपा की सरकार व अफसरशाही के मनमाने लॉकडाउन के निर्णय से बेहद खफा है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। फिलहाल कमलनाथ बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्वस्थ होते ही फिर वे अपने काम में एक बार फिर जुट जाएंगे।
तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर खबर की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दीजिए इजाज़त और रखिए अपना कोरोना से ध्यान। जय हिंद।